हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके नाइन्थ मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ में चैप्टर 5। ठीक है ना, समांतर श्रेणी है। और ये जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये बिहार बोर्ड में 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। काफी सरल तरीका से, तो आप देर नहीं करेंगे, लगातार फोकस कीजिए बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें योगफल ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको हम बता दें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर डॉट डॉट के बाद कोई संख्या दिया रहता है इसको an बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a1 इजिकल टू का हो जाएगा 7 और a2 इजिकल टू, देखिए 2 दहिया 20 का कितना होगा 21 बट्टा कितना होगा 2। a3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 14। an का मान कितना होगा 84। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। और सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल डी से। तो यहाँ पे लिख लेंगे d इजिकल टू, इसका फॉर्मूला a2 माइनस का होता है a1। d इजिकल टू a2 का मान कितना दिया है 21/2 माइनस a1 का मान कितना दिया है 7। तो d इजिकल टू लिख लेंगे 21 माइनस 2 सत्ते कितना होगा 14 और बट्टा में क्या होगा 2। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 21 में से 14 जाएगा तो 7 बट्टा कितना होगा 2। उसके बाद से a3 माइनस a2 निकालिएगा तो इतना ही आएगा। यहाँ पे सजा लेते हैं, लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा पहले का अंक हो जाएगा 7, d बराबर कितना होगा 7/2 और n बराबर कितना होगा, n बराबर हो जाएगा 84। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे देख लेंगे फॉर्मूला होगा का, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। फिर यहाँ पे लिख लेंगे an का मान कितना दिया है 84। उसके बाद से इजिकल टू a का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान कितना दिया है कुछ नहीं था n माइनस 1, d का मान कितना दिया है 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 84 बराबर है तो माइनस में है 7 लिख लेंगे, प्लस है तो इजिकल टू n माइनस 1 और 7। यहाँ पे d का मान कितना दिया है, d का मान सर यहाँ पे दे दिया है 7/2। तो लिख लेंगे कितना 7/2, फिर लिखेंगे 7/2। अब ध्यान दीजिएगा 84 में से 7 घटा दीजिए। कितना घटाना है 84 में से 7, तो कितना हो जाएगा 77 इजिकल टू लिखेंगे n माइनस 1 इंटू कितना होगा 7/2। अब n-1 को बाहर कर लेते हैं। किसको? n-1 जब बाहर होगा ना तो ये 77 गुणा लिखेंगे, देखिए 2 ऊपर और 7 नीचे, तो कितना हो जाएगा 2/7, 11 7 77। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे n-1 का लिखेंगे n-1 इजिकल टू, अब देखिए 11 दूना कितना होगा 22 लिख लेंगे 22। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 22 प्लस 1, तो यहाँ पे n इजिकल टू कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 1 23। इसके बाद से इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए होता है Sn इजिकल टू n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख लेंगे Sn का मान कितना आया है 23 बराबर कितना हो जाएगा, n का मान कितना है 23/2, 2 गुणे a का मान कितना है, पहले का अंक जो होता है a का मान होता है कितना दिया है 7 प्लस n का मान 23 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान यहाँ पे सजाया गया 7/2, तो लिख लेंगे 7/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे s 23 इजिकल टू लिखेंगे 23/2, फिर लिखेंगे 7 दूना कितना होगा 14 प्लस लिखेंगे 23 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 22। यहाँ पे कोई चीज नहीं है, पूरा 7 का लिखेंगे 2। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे करते क्या है s 23 इजिकल टू लिखेंगे 23/2। ठीक है ना। अब देखिए करेंगे क्या, इसको कटा देंगे, लिखेंगे 11 दूना कितना हो जाएगा 22 का 14 प्लस 11 सत्ते कितना होगा 77, कितना होगा 77। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर करते हैं क्या,
देखिए S23 लिखेंगे, S23 इजकल टू 23/2 दिया है। क्या दिया है? 23/2। अब यहाँ पे कोई चीज नहीं है, गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। 77 और 14 जोड़ देंगे, तो 77 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 91। कितना होगा? 91। फिर यहाँ पे लिखेंगे S23 इजकल टू, अब 2 से 91 नहीं कटेगा तो 23 में 91 से गुणा करेंगे, 23 गुणे कितना हो जाएगा? 91। अब बट्टा का लिखेंगे 2, ठीक है ना। 23 में 91 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 3 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूना कितना होगा? 18, 3 फिर कितना होगा? 7 9, 8 10 के 0, 20 93 होगा। कितना होगा? 20 93। तो यहाँ पे लिख लेंगे S23 इजकल टू 20 93/2। अब इसको पूर्णांक के रूप में आप चाहे तो लिख सकते हैं S23 इजकल टू कितना होगा? इसको तोड़ देंगे तो भाग दीजिए ना 2 से, देखिए कितना आ रहा है। कितना दिया है? 20 93। भाग दे दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2 कट जाएगा 0, तो यहाँ पर भी 0, और फिर यहाँ पे 9 कितना होगा? 2 चौका 8 घट जाएगा तो कितना होगा? 1 3 2 छके 12, तो शेष कितना होगा? 1। 10 46 पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 10 46। यहाँ पे हो जाएगा 10 46 पूर्णांक 1/2। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। ये इसमें पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम वैसे ही करना है इसको भी। A1 बराबर कितना होगा? 34, A2 बराबर कितना होगा? 32, और A3 इजकल टू कितना होगा? 30, और AN इजकल टू कितना होगा? 10। एक बार और देख लेते हैं। A1 का मान 34, A2 का मान 32, A3 का मान 30, AN का मान कितना होगा? 10। अब इसमें सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है? D से। सर्वांतर, ठीक है ना। D इजकल टू लिखेंगे, A2 माइनस का होगा A1। D इजकल टू A2 का मान बताइए कितना दिया है? 32 माइनस A1 का मान कितना दिया है? 34। लिखेंगे D इजकल टू, यहाँ पे 32 में से 34 जाएगा -2। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो इतना ही आएगा। A इजकल टू कितना होगा? पहले का अंक 34, उसके बाद से D इजकल टू कितना होगा? -2, और AN इजकल टू कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला AN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है। AN का मान कुल कितना दिया है? 10। लिख लेंगे इजकल टू A का मान कितना है? 34 प्लस N-1, D का मान कितना है? -2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर यहां से लिखेंगे 10 है तो 10 लिख लेंगे। ये इजकल टू दिया माइनस में जाएगा, फिर क्या लिखेंगे? 34, उसके बाद से प्लस वाला जो भाग है प्लस में रहेगा, इजकल टू कर देंगे। फिर लिखेंगे N-1, माइनस का होगा 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? -24 इजकल टू N-1, आखिर का होगा -2। अब इसमें से N-1 को चूंकि बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -24 बट्टा -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूना कितना होता है? 24। फिर यहाँ पे N-1 इजकल टू लिखेंगे 12। फिर यहाँ पे लिख लेंगे N माइनस है तो इधर जाएगा तो +12 + 1, तो N इजकल टू 12, एक कितना हो जाएगा? 13। अब इधर लिख लेते हैं। देखिए यहां से एक बार और, A का मान यहाँ पे क्या दिया था? 34, और D का मान कितना दे दिया है? यहाँ पे -2, और उसके बाद से N का मान यहाँ पे अब कितना आ गया? 13। अब यहां से आपको करना क्या है? इसका फॉर्मूला यूज करना है। Sn बराबर n/2, 2a + N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला यूज कर लेना है।
एस एन का मान कितना दिया है 13, तो लिख लेंगे 13, एन का मान 13 बटा 2, 2 गुणे ए का मान कितना दिया है 34, और फिर प्लस एन का मान कितना दिया है 13 माइनस 1, डी का मान कितना है -2, तो लिख लेंगे -2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एस 13 इजकल टू 13 बट्टा 2 लिखेंगे 34 दूना 68, उसके बाद से प्लस लिखेंगे 13 में से 1 गया 12, यहाँ पे कोई चीज नहीं गुणा -2, फिर यहाँ पे लिख लेंगे एस 13 इजकल टू 13 बट्टा 2, फिर यहाँ पे 68 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24, फिर यहाँ पे एस 13 इजकल टू 13 बट्टा 2 लिखेंगे, यहाँ पे कोई चीज नहीं है गुणा 68 में से 24 घटा दीजिए तो 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, कटा दीजिए 22 दूना कितना होता है 44, तो यहाँ पे लिखेंगे एस 13 इजकल टू 13 गुणा कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा एस 13 इजकल टू 13 में 22 से गुणा करेंगे तो 286 इसका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है ना। और चलिए ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब VDI क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए 2024 के लिए, ठीक है ना। अगर ये अच्छा तरह से आप पढ़ जाते हैं तो मैथ में कुछ ज्यादा कर ही पाएंगे स्कोर, ठीक है ना। तो ज्यादा स्कोर पाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूले, ठीक है ना, ताकि हम ऐसे ही लगातार वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और आप अपना बिहार बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीका से कर सके, ठीक है ना। अगर ऐसे ही तैयारी करते हैं तो आपका मैथ में नंबर 90 प्लस करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।